देखो ये पहला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 4/3x 2y = 8। दूसरा क्वेश्चन 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या क्या होगी। ठीक, ऑप्शन ये चारों दिया, पहला दिया केवल एक हल होगा, दूसरा दिया अनंत हल होगा, और सी वाले में दिया 2 हल होगा, और डी वाले में दिया है कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये बताओ कि तुम लोगों को अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है जैसे a1 x + b1 y + c1 = 0, ठीक है, और दूसरा a2 x + b2 y + c2 = 0, ठीक है, तो सबसे पहले अगर a1 अपान में a2 ये बराबर अगर नहीं होगा किसके, b1 अपान b2 के, तब इसके कितने हल होते हैं, इसके तब एक हल होंगे, क्या होगा, एक एक हल होगा। ठीक है, अगर a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2, b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान c2, ये दोनों बराबर हो, लेकिन ये क्या हो, तीसरा वाला बराबर ना हो, तब क्या होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। तीसरा क्या है, अगर a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान c2, अगर इस तरह तब क्या होगा, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल। ठीक है, ये तो हो गया बीजगणित रूप से अगर हम सॉल्व करते हैं तब हमें इस तरह मिलता है, हा? लेकिन एक ये भी होता है कि ये दो समीकरण है, इनकी दो रेखाएं होती हैं, ग्राफ बनाते हैं, अगर इस तरह होता है, अगर a1 अपान a2 ये बराबर नहीं है b1 अपान b2, तो इन दो रेखाओं का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, ग्राफ में बनाए होगे। जैसे मान लो पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा को कहीं ना कहीं क्या करेगी, कट करेगी। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। जब a1 अपान में क्या हो, a2 हो, b1 अपान में b2 हो, ये दो थे तो बराबर हो, लेकिन तीसरा क्या हो, बराबर न हो, तब इसका जो बीजगणित हल होगा उसमें कोई हल नहीं होगा उसका। ठीक है, लिखते भी रहो और समझते भी रहो। तीसरा, तब इसको हम लोग कहेंगे क्या, तब ये एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा, समांतर रेखा जानते हो किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करें, कट न करें। ठीक है, ये पहला वाला हो गया, ये क्या हो गया, ये दूसरे के लिए। तीसरे में अगर तीनों क्या हो, बराबर हो, तो अनेक हल होंगे। अनेक का मतलब जानते हो, बहुत सारे हल होंगे, मतलब कह सकते हो कि अनंत हल होंगे। तो इस समय ये क्या होता है, ये एक दूसरे पर हो करके जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। ये क्या होती है, ये एक रेखा पर दूसरी रेखा क्या होते हुए जाती है, मतलब एक दूसरे पर टच होकर के जाती है। एक पर दूसरा क्या होता है, इस तरह रहेगा, जैसे ये है, ये इस तरह रहेगा, इस तरह टच करते हुए जाएगी, एक पर एक, वो संपाती रेखाएं होती है। अब क्वेश्चन पूछा है कि रैखिक समीकरण का युग्म, ये दो समीकरण दिया है। अब ये बताओ कि इसमें a1 का मान यही होगा ना, और ये क्या होगा, b1, और ये क्या होगा, c1। आप समझो यहाँ पर क्या a1, ये क्या है b1, और ये क्या है c1। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करें, तीनों को निकाल लें। अगर हम a1 अपान में क्या निकालें, a2, b1 अपान में क्या निकालें, b1 अपान में b2, और c1 अपान में c2, इन तीनों को निकालो। तो बताओ यहाँ पर a1 कितना है, 4/3 है, इसके बटा में कितना है, ये a2 है ना, देखो गलती हो गई इसमें, पहले वाले में सब 1 1 रहेगा, सेकंड वाले में क्या रहेगा, सब 2 2 रहेगा। चलो, तो 4 बटा कितना है, 3, इसके देखो a2 का मान कितना है, 2। अब इसको 2 से काटोगे तो 2 गुना के 4, यहाँ पर 1 आएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, 3। समझ आया। अब यहाँ पर b1 निकालोगे तो b1 देखो कितना है, 2 बटा b2 कितना है, 3। समझ आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद c1 अपन c2 निकालेंगे, कितना आएगा, c1 की वैल्यू 8, c2 की वैल्यू 12, 4 गुना के 8, 4 तिहाई 12, ये कितना आ जाएगा, 2/3। बताओ ये भी क्या है, 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी क्या है, 2/3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 तीनों बराबर है कि नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला। अनंत हल होंगे, बोला है ना, अनेक हल। अगर तीनों बराबर है तो कैसा हल हमें मिलेगा, अनंत हल। समझ आया सबको, छापो है ना, बोला क्या है, अनेक हल। अनेक हल में क्या लिखते हैं हम लोग, a1 में a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2, यही ना लिखते हो। अब इस दो को लेकर के सॉल्व कर लो, चाहे इस दो को लेकर सॉल्व कर लो, चाहे इसको और इसको लेकर सॉल्व कर, किसी दो को लेकर सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ये क्वेश्चन तुम लोगों को पूछा 2023 और 24 में, 2023 और 24 में पूछ रहा है, 25 में नहीं पूछा है, इसीलिए इसको करा रहे हैं, तो 26 में 100% पूछेगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये a1 का मान होगा, और ये b1 का, और ये a2, और ये c1 है, और ये b2, और ये c2, सबका मान रखो, बस ये दो लेकर सॉल्व करते हैं। तो a1 का मान कितना है, 2, a2 का मान 4, और b1 का मान 3, b2 का मान k। ठीक है 2 दुना के 4, ये आ जाएगा, 2 का उधर गुणा करोगे, k का इधर गुणा करोगे, तो k का 1 में करोगे तो k आएगा, और 2 तिहाई 6, कितना आया, समझ में आया। 23 में पूछा, 24 में नहीं पूछा है, फिर 25 पूछा है, तो 25 और 26 पूछेगा, 27 में नहीं पूछेगा। तो इस ट्रिक के मेथड से करा रहे हैं। ठीक है, अधिकतर मैच करता है। अब देखो यहां पर क्या है, यक्स और वाई का मान रखना है, अगर 2 के बराबर आएगा, जैसे यक्स का मान रखो 0 रखोगे यहाँ पे, तो 0 माइनस वाई का मान रखोगे कितना, 2 आएगा, 2 माइनस 2 आएगा, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। दूसरा
यक्स का मान क्या रखो 2 माइनस वाई का मान 0, 2 आ रहा है कि नहीं, 2 माइनस 0 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में भी रखो तो यक्स का मान 2 प्लस वाई का मान 0, ऑप्शन कौन सा होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, कहे कि यक्स में से वाई को घटा देंगे तो 2 आना चाहिए और यक्स और वाई को जोड़ देंगे तो 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर यही ऑप्शन है, 2 है यक्स का मान, 2 में से 0 घटा दोगे 2 ही आएगा और 2 में 0 जोड़ दोगे तब भी पर क्या आएगा 2 आएगा। इसका मतलब यही क्या है, करेक्ट है। और किसी ऑप्शन को मिलाओगे उस तरह नहीं मिलेगा। यक्स का मान कितना है 4 है, 4 रखो, वाई का मान 2 रखे 2 आ जाएगा, लेकिन इसमें रखो यक्स का मान 4 रखे वाई का मान 2 रखोगे 6 हो जाएगा। आना चाहिए कितना, 2 आना चाहिए। कि जब a1 अपान में क्या हो, a1 अपान में a2 हो और बराबर ये ना हो किसके b1 अपान b2 के, तब ये क्या होगा, अद्वितीय हल के लिए सॉल्व करेंगे ये फार्मूला लेकर। ठीक है, और ये पूछा है 2022, 23 और 24, 2022, 23 और 24 लगातार पूछा है। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 अपान b2 के, लेकिन इसको दिखाना है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसमें लिखा है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए हम लोग क्या क्या बताएं, a1 अपान में a2 बराबर क्या होता है b1 अपान में b2, और तीसरा वाला क्या है, बराबर नहीं होना चाहिए ना। इसको जब लेकर सॉल्व करेंगे तो पहले देखो ये a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये c1, ये a2 का मान है, ये b2 का मान है, ये c2 का, सबका मान रखो। a1 का मान कितना है, ये अपान में क्या आएगा a2 3, b1 कितना है 2 बटा 1 कर लो, तो ये k इज नॉट इक्वल आएगा 3 गुना के 6। ठीक है, मतलब कि k का मान किसी भी कंडीशन में क्या है, बराबर नहीं होगा। ठीक है, और यहां से सॉल्व करेंगे तो बस इन दो को लेकर सॉल्व कर लो। तो a1 का मान कितना होगा, a1 का समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, बस ऐसा मान रखना है। यहाँ पर देखो a1 का मान k है, a2 का मान 3 है, b1 का मान वही सेम आएगा ना, b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान 1, 3 गुना के 6, k बराबर क्या होगा 6। मतलब कि अद्वितीय हल के लिए k का मान बराबर नहीं होना चाहिए 6 के, और यहाँ पर जो दिया कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं होगा तो k का मान कितना आना चाहिए 6। ठीक है, ये कई फार्मूले पर लगा है, वही जो फार्मूला है। ठीक, इसका फिर से कल टेस्ट होगा तुम लोग। ठीक है, तैयार करके आओ पर डे।